नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राज्य का सबसे बड़ा पंचायत विधानसभा होता है। यहाँ सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल और जमीन के लिए भी महापंचायत लगती है। यहाँ से नीतियाँ बनती है। इस महापंचायत में विधायकों की अहम भूमिका होती है। हजारों लाखों लोग आशा और उम्मीद के साथ अपने जनप्रतिनिधि भेजते हैं। हर हाल में लोकतंत्र के इस महापंचायत को टूटने और नुकसान होने से बचाना होगा। इसकी जड़ों को और मजबूत करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान, जिसको लेकर हम सब यहाँ तक आए, उसको और आगे लेकर जाना है। उक्त बातें सीएम हेमंत सोरेन ने कही। मौका था झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह का। सीएम ने कहा कि सही तरीके से महापंचायत में पंचायती हो, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नक्सलियों ने आगामी 22 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। अपने खिलाफ लगातार हो रही पुलिसिया ऑपरेशन के विरोध में यह ऐलान किया गया है। भाकपा माओवादियों के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय ने चिट्ठी जारी कर भारत बंद का ऐलान किया है। चिट्ठी के अनुसार 16 से 21 दिसंबर तक नक्सलियों द्वारा देशव्यापी प्रचार अभियान चलाया जाएगा और 22 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। संगठन ने तय किया है कि दूध, एम्बुलेंस जैसी सभी आवश्यक सेवाएं बंद से मुक्त रखी जाएंगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि बंद से निपटने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाएंगे। पीएलएफआई के नाम का पोस्टर चिपकाकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के मसमानो गांव में बीती रात पोस्टर चिपकाया गया, जिसके बाद इलाके के लोगों में खौफ है। पहली सूचना पर पुलिस स्पॉट पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया। पोस्टर जारी कर मसमानो गांव में पक्की नाली के निर्माण कार्यों को रोकने का फरमान सुनाया गया है। उग्रवादियों ने पीएलएफआई से इजाजत लेने के बाद ही काम शुरू करने को कहा है। इधर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि यह काम किसी असामाजिक तत्व का है। वह पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। जाँच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम आज ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। ईडी ने उन्हें समन भेजकर 22 नवंबर को बुलाया था। एसपी नौशाद आलम ने ईडी को पत्र भेजकर दूसरी तारीख मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने इस मसले पर पुलिस मुख्यालय से सुझाव मांगा है। ऐसे में उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्हें दूसरी तारीख दी जाए। खबर है कि एसपी नौशाद आलम ईडी के बुलावे पर रांची पहुँच गए थे। ईडी दफ्तर जाने से पहले नौशाद आलम झारखंड पुलिस मुख्यालय गए, कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गए। इसके बाद एसपी नौशाद आलम ने ईडी को पत्र देकर दूसरी तारीख मांगी है। एसपी नौशाद आलम ने ईडी के गवाह विजय हांसदा मामले में अपनी कोई भी गलत भूमिका होने से इनकार किया है। वहीं ईडी बहुत जल्द एसपी नौशाद आलम को दूसरा समन जारी करेगा। गुजरे 11 रोज से उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सही सलामत बाहर निकालने की खातिर दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑगर मशीन से करीब 29 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। करीब 59 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। सुरंग के चारों तरफ ड्रिलिंग की जा रही है। डीआरडीओ के 70 किलो के 2 रोबोट बुलाए गए, पर रेतीली मिट्टी होने के चलते यह नहीं चल सके। 6 इंच का फूड पाइप मजदूरों तक पहुँचा दिया गया है। इस पाइप से ही उन्हें खाने के लिए खिचड़ी, मोबाइल चार्जर और जरूरी दवाएं भेजी गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सुरंग में फंसे मजदूर कल का सूरज देख सकेंगे। एसआईटी में तैनात एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के सामने ही उसके इकलौते बेटे को रईस यादव की तेज रफ्तार एसयूवी ने रौंद डाला। करीब 9 साल का बेटा नामिश स्केटिंग सीख रहा था। स्केटिंग कर रहे नामिश को उसकी एएसपी मां के सामने ही एसयूवी से धक्का मार दिया गया, जिसके बाद मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नामिश लखनऊ के सेंट फ्रांसिस की गोमती नगर शाखा में 3री कक्षा में पढ़ता था। दिल को झकझोर देने वाली यह वारदात लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में G20 मार्ग पर हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुबह से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 3 जवान कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम और हवलदार माजिद शहीद हो गए। वहीं एक जवान जख्मी है। कैप्टन एमवी प्रांजल की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। वहीं बाकी 2 शहीद जवानों की बॉडी खोजी जा रही है। जख्मी जवान को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। एनकाउंटर में एक आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।